नमस्कार। अंतरात्मा की आवाज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको छठे ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर की कथा सुनाऊंगी। त्र्यंबकेश्वर की कथा का वर्णन शिव महापुराण में भी है और ये गोदावरी नदी के पास नासिक में उपस्थित है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे त्र्यंबकेश्वर वहाँ पर प्रकट हुए, किसकी भक्ति से प्रकट हुए, किस पर प्रसन्न हुए। ये सारी प्रश्नों के उत्तर हम कथा में जानेंगे। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय तक त्र्यंबक जगह पर बारिश नहीं हुई थी। अब जब बारिश नहीं हुई तो वहाँ पर जितने भी ऋषि मुनि थे, लोग थे, वो वहाँ से पलायन करने लगे। जब पलायन करने लगे तो गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या इस बात से बहुत दुखी हुए और उन्होंने करीब 6 महीने के लिए वरुण देव की तपस्या करी। जब वरुण देव प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि आप वर मांगिए। तब गौतम ऋषि ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर वर्षा हो। तो वरुण देव जी बोले कि ये मेरे बस में नहीं है, इसके लिए तो आपको परमपिता परमेश्वर महादेव जी की भक्ति करनी पड़ेगी। हाँ, मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि यहाँ पानी का एक गड्ढा खोदिए और उस गड्ढे में मैं जल भर दूंगा और वो जल कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो गौतम ऋषि ने गड्ढा खोदा और वरुण देव ने उसमें जल भर दिया। अब जब जल भर दिया तो उन्होंने कहा कि अब इसमें से आप लोग जल ले सकते हैं और इसमें जल कभी नहीं सूखेगा। इतना कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। तो गौतम ऋषि ने कहा कि चलो, जब तक बारिश नहीं हो रही तब तक यही ठीक है। तो वहाँ जितने भी ऋषि और उनकी पत्नियाँ थीं वो उस गड्ढे से भी पानी लेने लगे। जब पानी लेने के लिए एक दिन जब गौतम ऋषि के शिष्य आए तो उनसे उन्होंने कुछ बहस करी और पहले जल लेने की जिद करी। जो ऋषि पत्नियाँ थीं वो अपने अभिमान के कारण उनसे लड़ने लगीं और लड़ने में, बहस करने में बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपने पतियों को जाकर बहुत सारी ऐसी बातें भिड़ाईं जो कि गौतम ऋषि और उनकी पत्नी के विरुद्ध थीं। अब सभी ऋषि और उनकी पत्नियां गौतम ऋषि और उनकी पत्नी के बहुत विरुद्ध हो गए। जब विरुद्ध हुए तो उन्होंने कहा कि कैसे भी हमें गौतम ऋषि को यहाँ से निकालना चाहिए, क्योंकि ये इनको अभिमान हो गया है कि इन्होंने इस गड्ढे में पानी भरा है तो इन्हीं की वजह से ये पानी है और हमें कुछ करके इन्हें यहाँ से निकालना चाहिए। तो ऐसा सोच के उन्होंने गणेश जी की तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। जब गणेश जी प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा करिए कि आप गौतम ऋषि को यहाँ से निकाल दीजिए। तो गणेश जी ने उनको बहुत समझाया कि देखिए, ऐसा करके आप लोग अपने लिए बुराई ही करेंगे, क्योंकि गौतम ऋषि ही ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर तपस्या करके जल लेके आए, इस गड्ढे में पानी भरा जो कि कभी नहीं सूखेगा। लेकिन आप लोग उन्हीं को निकालना चाहते हैं, तो ये आप उनके लिए नहीं, अपने लिए ही पाप कर रहे हैं। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी वे लोग अपनी जिद पर अड़े थे। अब क्योंकि उन्होंने गणेश जी को का आह्वान किया था और तपस्या करी थी तो गणेश जी भी विवश थे उनको वर देने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम लोग नहीं मानते हो तो ठीक है, लेकिन इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। फिर भी वे नहीं माने और उनसे जिद करी। तो गणेश जी ने एक बूढ़ी गाय का वेश धरा और वे जो गौतम ऋषि के खेत खलिहानों की तरफ चल दिए। अब जैसे ही गौतम ऋषि ने उस बूढ़ी गाय को देखा तो वे उसको कुछ दाना पानी खिलाने लगे। जैसे ही उन्होंने कुछ खिलाया वैसे ही वो गाय मर गई और जितने भी ऋषि और उनकी पत्नियां थीं जो उनसे द्वेष रखती थीं, उन्होंने ये बात ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि आपने इस
गाय को मारा है और आप गौ हत्यारे हैं। अब आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। अब आपको इस पाप का निवारण करना चाहिए। आपको कुछ भी करिए, आप यहाँ से चले जाइए और आप बहुत बड़े पापी हैं। अब गौतम ऋषि ने उनकी बातें सुनी, पर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं? तो वहाँ जितने भी ऋषि थे उन्होंने कहा कि आप यहाँ गंगा जी को ले आइए, जिससे कि हमारे और आपके सारे जो पाप हैं वो धुल जाएंगे। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले गए और उन्होंने गौतम ऋषि को भी वह उस जगह से निकाल दिया। अब गौतम ऋषि भगवान शिव की तपस्या करने लगे और तप करते करते भगवान शिव जब उनसे प्रसन्न हुए और वे प्रकट हुए तो उन्होंने पूछा कि आप क्या चाहते हैं? तो गौतम ऋषि बोले कि आप मुझे पाप विहीन कर दीजिए। मुझसे जो पाप हुआ है उसे क्षमा करके मुझे इस पाप से मुक्त करिए। तब शिव जी बोले कि आपने तो वो पाप किया ही नहीं, ये तो इन दुष्ट ऋषियों की चाल थी, इसकी वजह से आपको ये सब झेलना पड़ा। तब गौतम ऋषि ने कहा, कुछ भी हो प्रभु, उन्होंने मेरा बुरा भले किया, लेकिन उसमें मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अगर वो मुझे वहाँ से नहीं निकालते तो आज आपके दर्शन होना मेरे लिए संभव न था और आपकी तपस्या करना मेरे सौभाग्य की बात है। अगर वे लोग मुझ पर ये लांछन नहीं लगाते तो मैं आपकी तपस्या नहीं करता, और आपकी तपस्या नहीं करता तो मुझे ये सौभाग्य कभी प्राप्त नहीं होता कि मुझे आपके दर्शन हुए। इसलिए उन्होंने मेरा कुछ बुरा नहीं किया प्रभु। देखा जाए तो एक तरीके से अच्छा ही किया है। तो भगवान शिव ने उन पर प्रसन्न होकर कहा कि आप वर मांगिए। तो उन्होंने कहा कि मैं देवी गंगा को यहाँ पर स्थापित करना चाहता हूँ। जब देवी गंगा वहाँ प्रकट हुई तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ तभी रहूँगी जब भोलेनाथ भी रहेंगे, और भोलेनाथ उनकी बात मानकर वहीं पर स्थापित हो गए, अपने ज्योतिर्स्वरूप में वहाँ पर रहने लगे, जिसे हम त्र्यंबकेश्वर के नाम से जानते हैं। और देवी गंगा वहाँ गोदावरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो देखा आपने कि भगवान भोलेनाथ कितने बड़े कृपालु हैं। वो सब जानते हैं कि उनके भक्त के लिए कितना बुरा हो रहा है। क्या वो नहीं जानते थे कि गौतम ऋषि के ऊपर उन्होंने झूठे लांछन लगाकर उन्हें निकाल दिया? लेकिन कहते हैं ना कि आपके जितने भी विरोधी हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए भला ही करते हैं। ना वो उन्हें वहाँ से निकालते, ना गणेश जी उनकी सहायता करते। और गणेश जी को भी पता ही था कि ये करके मैं इनकी सहायता ही कर रहा हूँ, इनके लिए अच्छा ही कर रहा हूँ, इसलिए वो भी मान गए। इसलिए भगवान के निर्णय पर कभी शक मत करिएगा और हमेशा भगवान भोलेनाथ पर भरोसा बनाए रखिए। हर हर महादेव।